नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने मुझे विरासत में संसार मिला की कड़ी में एक बेहतरीन बाल कविता लेके आ रहा हूँ। और ये कविता जो लिखी है वो सुभद्रा कुमारी चौहान, सशक्त हस्ताक्षर हैं वो साहित्य और रचनाओं में, और बच्चों के लिए बड़ी सरल समझपरक भाषा में लिखी गई यह कविता मेरे भी दिल को छू गई थी जब मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था। और इस कविता में पर्यावरण से प्रेम करना और अपने आसपास के परिवेश को समझना, बच्चों के मन में अपने आसपास के परिवेश में उपस्थित जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनके बारे में बड़ा अच्छा सा उसका मोह रहता है, उससे स्नेह रहता है। और पेड़, फूल, पत्तियाँ, झाड़ियाँ, तितली, पशु, पक्षी से बच्चों का लगाव रहता है। उसी तरह से मुझे भी जब कक्षा चौथी में हिंदी की पाठ्यपुस्तक में कविता आई कदम्ब का पेड़। कदम का पेड़, कदम का पेड़ बहुत ही सुंदर होता है। और मैंने उस समय जब ये कविता पढ़ी तब तक मैंने इसको देखा नहीं था, मैं इस पेड़ को पहचानता नहीं था। और देखिए, कदम के पत्ते थोड़े बड़े होते हैं और इसके जो फूल होते हैं वो फूल गेंदनुमा होते हैं, गेंदनुमा होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि कदम के जो फूल होते हैं उनकी जो सुगंध है वो परिवेश में चारों तरफ फैल जाती है। अगर एक कदम का फूल भी किसी कमरे में रखा हुआ है तो दूसरे कमरे तक उसकी सुगंध आती है। मैंने बचपन में कदम का पेड़ नहीं देखा, कदम के पेड़ को नहीं पहचानता था। अभी 4-5 सालों पहले मुझे कदम का पेड़ देखने को मिला। हमारे एक गुरुजी हैं, उनके यहाँ गए थे तो उनके यहाँ कदम के बहुत सारे पौधे हो रहे थे, तो उन्होंने एक पौधा मुझे दिया था और कहा था कि आपके विद्यालय में इस पौधे को रोप देना, पर इसमें लोहे का बुरादा जो रहता है, लकड़ी का जो बुरादा होता है उस बुरादे की खाद इसमें डालना तो ये अच्छा पनपेगा। मैंने कोशिश की पर वो नहीं पनप पाया। फिर 2 वर्ष पहले मुझे कदम के पेड़ जो है एक रोपणी तैयार करने वाले व्यवसायी ने मुझे दिखाए तो मैं ख़रीद के लाया और मैंने लगा रखे हैं और अभी वे जीवित हैं। मैं उन्हें पानी देता हूँ और चूँकि वो बचपन से मेरे जेहन में कदम का पेड़ था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उस बाल मनोविज्ञान को बताना चाहता हूँ कि अगर बचपन में बच्चे ने किसी चीज़ को पढ़ा है, किसी पाठ्य को पढ़ा है, कविता को पढ़ा है, रचना को पढ़ा है, या जो कुछ उसने सीखा है उस उम्र में, उसको वो ताउम्र भूलता नहीं है। तो उसी कड़ी में मैं आपको लेके आ रहा हूँ। ये कदम का जो पेड़ है ये बड़ा पेड़ होता है और इस पे जब फूल लगते हैं तो पूरे लद जाते हैं और ये एक छायादार वृक्ष है। अब चलते हैं हम सुभद्रा कुमारी चौहान की बाल परिक रचना और
कदम का पेड़। क्या कहता है बालक इस कदम के पेड़ में? देखिए, इस कविता में एक बालक जो है उसके घर के आंगन में एक कदम का पेड़ है और वो ये चाहता है कि ये कदम का पेड़ अगर यमुना नदी के किनारे होता तो मैं भी कन्हैया बन जाता, भगवान कृष्ण बन जाता, बाल कृष्ण बन जाता। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने को तुम बाहर काम छोड़कर आती। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने को तुम बाहर काम छोड़कर आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में छुप चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर फिर धीरे से बांसुरी बजाता। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर फिर धीरे से बांसुरी बजाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल फैला कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल फैला कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आँख खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। तुम घबरा कर आँख खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे।